नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के रायबरेली में मॉब लिंचिंग कांड को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर पार्टी का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन फतेहपुर पहुंचा, जिसने मृतक दलित युवक के परिजनों से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, सांसद तनुज पुनिया और तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री विवेक वेंकट स्वामी शामिल रहे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया, जिसमें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि डेलीगेशन की पूरी रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। इस दौरान नेताओं ने योगी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, सरकार के संरक्षण में अत्याचार हो रहे हैं और यूपी दलित उत्पीड़न में पहले स्थान पर पहुंच गया है। राजस्थान में कानून का नहीं, जंगल राज का राज चल रहा है। मृतक दलित युवक सदर कोतवाली क्षेत्र के तुराबली का पूर्वा का रहने वाला था। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस ने पीड़ित परिवार के साथ न्याय की लड़ाई में हर कदम पर साथ देने का वादा किया है। शपथ समाचार ब्यूरो। रायबरेली के अंदर जिस तरह हरिओम वाल्मीकि जी की एक नृशंस हत्या की गई जी, मॉब लिंचिंग की गई जी, उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में अब न्यायालयों की जरूरत नहीं है, जांच एजेंसियों की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है और लोग कहीं भी किसी को मार सकते हैं जी। और मारने वालों के साथ जो पुलिस को बर्ताव करना चाहिए और शासन को जो उनको सजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए, उस मामले में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोताही दिखती है। बल्कि जिस तरह जिसको मारा गया, जब अपने अंतिम क्षणों में वो राहुल गांधी कह के चिल्लाता है, तो वो सब कहते हैं वो राहुल गांधी वादी, यहाँ तो सब बाबावादी है। तो क्या बाबा जी ने यानी योगी जी ने गुंडों को खुली छूट दे दी है? क्या आप किसी को भी शूट एट साइड कर दो, किसी को भी कहीं भी मार दो, खुलेआम मार दो, न न्यायालय की जरूरत है, न पुलिस की, न जांच एजेंसी की? आखिर किस अधिकार किसने दे दिया इस तरह हत्या करने का? सपोज करो किसी के ऊपर अगर कोई झूठा भी कोई आरोप लगा दे और संदेह भी बना दे कि भाई ये कोई मुजरिम है या इसने कोई चोरी किया कुछ की, सपोज करो कोई झूठा भी आरोप लगाए, तो क्या किसी को ऐसा हक है कि कोई वहीं पे किसी को मार दे? पुलिस बुलाए, पुलिस उसकी जांच करे और फिर जांच करके बाकी न्यायालय देश के अंदर है, देश में संविधान कानून व्यवस्था है। तो क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की नज़र में कानून की कोई इज्जत नहीं है, संविधान की कोई इज्जत नहीं है? लोगों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? सर, संरक्षण में खुलेआम लोग गुंडागर्दी करेंगे। अच्छा, क्या बुलडोजर है केवल वो दलित लोगों के परिवारों को पर चलाने के लिए या मुस्लिम परिवारों पर चलाने के लिए? गुंडा तो गुंडा है। जो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो देश का कैसे हो सकता है? तो देश नफरत से तो चलेगा नहीं, देश तो प्रेम से चलेगा। सर, ऐसे हालात में मतलब राहुल गांधी जी का नाम लिया और आप कह रहे हैं यहाँ तो सब बाबा वाले कह के उसको फिर हत्या ही कर देते हैं उसकी। तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। पीड़ित परिवार चाहता है कि उनको आर्थिक मदद मिले, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, ये मांग करते हैं। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, उनको सुरक्षा मिले और इस घटना में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी जो जाँच है वो त्वरित जाँच होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन दोषियों को सजा हो, ताकि कम से कम इस तरह की हरकत दोबारा कोई किसी और के साथ ना कर पाए। नफरत तो राहुल गांधी चूंकि पूरे देश में जाकर सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं, वंचित वर्गों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी जिनका साथ उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है और बाकी जनरल कैटेगरी के जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन सब की आवाज़ राहुल गांधी बन गए। उसकी वजह से भी सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन परेशानी का मतलब तुम राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ो, इसका मतलब ये नहीं है कि बेकसूरों को किसी को भी मार दो। भाई कानून व्यवस्था को तो बनाना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान की इज्जत करना, लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।